बात करते हैं बीपीएच के नोट्स की। ठीक है, तो बीपीएच मतलब क्या? बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया। ठीक है, इटियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें, मतलब क्यों होता है, कारण की बात करें तो इटियोलॉजी इज जब एडवांसिंग एज होता है, जब उम्र बढ़ता है तो उसके बाद उसके साथ मेल्स में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है उसका लेवल कम होते जाता है। बट अगर एस्ट्रोजन का लेवल सेम रहा तो क्या देखने को मिलता है, हमारे पास बीपीएच के फीचर्स दिखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमारे पास बीपीएच के अंदर क्या क्या इफेक्ट्स है ना, जो प्रोस्टेटिक जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है एस्ट्रोजन सेम रहता है तो जो इफेक्ट्स आते हैं वो हम बात करेंगे। इफेक्ट्स ऑन यूरेथ्रा, है ना। यूरेथ्रा में क्या होता है, यूरेथ्रा कंप्रेस्ड हो जाता है यार। यूरेथ्रा इज कंप्रेस्ड, इट इज इलोंगेटेड, नैरो हो जाता है एंड लॉन्गिट्यूडनल स्लिट देखने को मिलता है। दूसरा हमारे पास बीपीएच का फीचर जो है, मतलब हमारे पास जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो ब्लैडर में क्या दिक्कत होता है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है यार, बिकॉज हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है ब्लैडर की। जब ब्लैडर का हाइपरट्रॉफी होता है इसमें हमारे पास फेसिकुलेशंस बन जाते हैं एंड फेसिकुलेशन से सेक्युलेशंस बन जाते हैं एंड इन सेक्युलेशन से डायवर्टिक्यूल फॉर्मेशन होता है। यानी जो डायवर्टिक्यूल जब बनता है तो उससे क्या होता है, स्टेसिस देखने को मिलता है, यूरिन का फ्लो नहीं होता है ना। एंड स्टेसिस जब ब्लड यूरिन का फ्लो हो जाता है जिससे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, इन्फेक्शन हो जाता है यार एंड स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है ब्लैडर के अंदर। एंड जो डिक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन का जो इफेक्ट, अगर हम बात करें किडनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, सो वहाँ पे हमारे पास बायलेटरल हाइड्रोयूरेटेड देखने को मिल सकता है या फिर बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, दैट इज एसेप्टिक डायलेटेशन ऑफ द रीनल पेल्विस। तो ये हमने देखा अबाउट इटियोलॉजी की क्या क्या हो सकते हैं, है ना, कारण क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। नाउ क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हमारे पास बीपीएच के अंदर दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक इरिटेटिव सिम्टम्स एंड एक ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स यार। सो जो इरिटेटिव सिम्टम्स हैं, इरिटेटिव सिम्टम्स को याद करने का तरीका है फन, FUN फन। फन मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है यूरिनेशन की, है ना, अर्जेंसी हो जाती है यार, अर्जेंसी बढ़ जाती है एंड हमारे पास नॉक्ट्यूरिया देखने को मिलता है। ओके, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, अर्जेंसी इंक्रीजेस एंड नॉक्ट्यूरिया देखने को मिलता है। ये इरिटेटिव सिम्टम्स हो गए, इरिटेटिव सिम्टम्स ऑफ व्हाट, बीपीएच, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया। ना ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं यार। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, पिस। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स को याद करने का तरीका है पिस। पिस से हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, पुअर स्ट्रीम, जो यूरिन का जो स्ट्रीम होगा वो कैसा होगा, पुअर होगा, उतना अच्छे से नहीं होगा। इंटरमिटेंसी देखने को मिलती है ना। स्ट्रेनिंग देखने को मिलता है यार, वाइल यूरिनेशन हमारे पास स्ट्रेन लगाना पड़ता है एंड सेंस ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग देखने को मिलता है। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं हमारे पास, पर एग्जामिनेशन से यार। सो पर एग्जामिनेशन से हम देखते हैं, एक ग्रेडिंग होता है, रेगार बर्नर्स ग्रेडिंग, रिगार्ड बर्न्स ग्रेडिंग, जिसमें हमारे पास 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ठीक है, सो ग्रेड 1 में क्या होता है, हमारे पास प्रोट्रूजन देखने को मिलता है प्रोस्टेट का इनटू द रेक्टम, कितना, 1 to 2 सेंटीमीटर प्रोट्रूड इनटू
रेक्टम। ग्रेड 2 में हमारे पास मोर देन 2 सेंटीमीटर बट लेस देन 3 सेंटीमीटर जो प्रोस्टेट है वो प्रोट्रूड कर जाता है इनटू द रेक्टम। एंड ग्रेड 3 में मोर देन 3 सेंटीमीटर प्रोट्रूजन देखने को मिलता है प्रोस्टेट का, बट लेस देन 4 सेंटीमीटर प्रोट्रूजन देखने को मिलता है प्रोस्टेट का इनटू द रेक्टम। एंड ग्रेड 4 में मोर देन 4 सेंटीमीटर प्रोट्रूजन देखने को मिलता है ऑफ द प्रोस्टेट इनटू द रेक्टम। ना इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करा सकते हैं यार, इन्वेस्टिगेशन में हम ब्लड एंड मतलब ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल चेक करा सकते हैं जो कि बढ़ा रहेगा बिकॉज हमारे पास साइन देखने को मिलेगा ऑफ द रीनल फेलियर। एंड हम यहाँ पे यूरो फ्लोमेट्री करा सकते हैं, जो यूरिन का फ्लो है उसको चेक करा सकते हैं। अगर नॉर्मल हुआ तो मोर देन 15 ml पर सेकेंड पास होगा। अगर डाउटफुल है कि यार देखो हो सकता है बीपीएच, तो अराउंड 10 to 15 ml पर सेकेंड पास होगा। एंड डेफिनेटिव अगर लेस देन 10 ml पास हुआ तो पक्का है, लेस देन 10 ml पर सेकेंड अगर पास हुआ तो पक्का हो सकता है बीपीएच होगा ही होगा, है ना, यहाँ पे होगा ही होगा। एंड और यूएसजी तो करा ही सकते हैं यार, ठीक है ना। मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट यार, मैनेजमेंट कैसे करेंगे बीपीएच का, तो पहले तो सबसे पहले बीपीएच के मैनेजमेंट में 3 चीज़ें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेशेंट फिट है कि नहीं, वो चेक करना पड़ता है। सो अगर पेशेंट फिट है और कंसेंट दे रहा है किसका सर्जरी का, तो यहाँ पे TURP करते हैं, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट सबसे बेस्ट है ये। एंड पेशेंट अनफिट है फॉर द सर्जरी यार, तो हम क्या करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं उसका। एंड जब वो फिट हो जाए तो हम यहाँ पे ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट करते हैं, अगर ये पेशेंट कंसेंट दे रहा है तो। लेकिन पेशेंट ने अगर कंसेंट ही नहीं दिया तो क्या करते हैं यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। एंड जब तक पेशेंट, क्योंकि हमारे पास मेन चीज़ क्या है TURP यार, इसके बिना दिक्कत है, इसके बिना ट्रीट करना मुश्किल है, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट से क्या करेंगे, तो ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट इज़ द बेस्ट मेथड, है ना। बट कंसेंट नहीं दे रहा है तो मेडिकल ट्रीटमेंट चलाते जाएंगे, बट जब तक कंसेंट दे तो फिर से हमारे पास TURP कर देंगे, फिर से क्या आखिरी में, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेडिकल मैनेजमेंट में जो हमने बोला ना मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर है क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या दे सकते हैं, तो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर दे सकते हैं जिसमें हमारे पास टेम्सुलोसिन आता है यार, एंड 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर आते हैं जिसमें हमारे पास फिनेस्टेराइड एंड डूटास्टेराइड दे सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट को हम सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी के इंडिकेशंस की बात करें तो अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सर्जिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे सर्जरी के लिए हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर हो गया बीपीएच की वजह से। एंड अगर एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गया तो हम सर्जरी करेंगे यार। अगर फ्लो रेट लेस देन 10 ml पर सेकेंड है तो क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। एंड सर्जिकल मेथड्स में हमने एक तो बात कर ली TURP, तो मेथड में क्या क्या आता है, TURP दैट इज ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, है ना, बट इसका कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है यार, है ना। दूसरा हमारे पास दूसरा क्या है, ट्रांस वेसाइकल सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी, प्रोस्टेट को ही रिमूव कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रेयर्स मेथड, है ना। एंड कॉम्प्लिकेशन की बात करें, सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लाइक हेमोरेज, लाइक रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन देखने को मिल सकता है लेटर में। एंड इनकॉन्टिनेंस के इश्यूज आ सकते हैं यार, सर्जरी की वजह से इरेक्टाइल इम्पोटेंसी देखने को मिल सकती है।
तो ये सब हमारे पास कॉम्प्लिकेशन हो गया सर्जरी करना। हमने बात की सर्जिकल मेथड्स की, मेडिकल मैनेजमेंट की, ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए, कंसेंट नॉन कंसेंट, फिट है तो ना कर देंगे, कंसेंट दे रहे तो कर देंगे, नहीं दे रहे तो रुकेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे जब तक वो कंसेंट ना दे। हमने डायग्नोसिस की बात की, इन्वेस्टिगेशन की बात की, ईटियोलॉजी की बात की, क्लिनिकल फीचर्स की बात की ऑफ दी BPH। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है यार बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के ऊपर।